नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 के हिंदी विषय के काव्य नंबर 5 जिसका शीर्षक है भारत शीर रत्न भरत काव्य का अध्ययन हमने इसी चैनल पर अगले पाठ में किया था। आज हम इसी काव्य के स्वाध्याय प्रश्नोत्तर एवं व्याकरण की चर्चा करेंगे। मैं VM सोलंकी इस पाठ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। स्वाध्याय प्रश्नोत्तर एवं व्याकरण। इस पाठ में हम परीक्षा के अनुरूप सभी प्रकार के सभी प्रारूप के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से यह वर्णनात्मक प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। मित्रों, उत्तर सुनिए। बालक भरत जन्म से ही बड़ा निर्भय था। सिंहों के शावक उसके सहचर थे। सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में वह जरा भी सहमता नहीं था। उसके दांतों की कुटिलता और सख्ती देखने में उसे आनंद आता था। इस बहादुर बालक की धृष्टता को देखकर गुस्से से भरी हुई सिंहनी दहाड़ती और भरत उसे भी डांटता और मारने की धमकी देकर वहां से भाग जाने के लिए कहता। इस प्रकार बालक भरत में आश्चर्यजनक निर्भीकता थी। अब दूसरा प्रश्न है, भारत शीर रत्न कविता का भावार्थ लिखिए। इसका उत्तर सुनिए। भरत शकुंतला से उत्पन्न राजा दुष्यंत के पुत्र थे। बालक भरत में बचपन से ही निर्भयता कूट कूट कर भरी थी। सिंहों के शावक उसके सहचर या साथी थे। वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पलकर बड़ा हुआ। वहीं के विद्यापीठ में उसे शिक्षा मिली। इस वीर बालक ने अपने भुजबल से सबसे पहले भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब तीसरा प्रश्न है, बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ? इसका उत्तर है, बालक भरत शकुंतला का पुत्र था। उसकी मां दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी, इसलिए उसका पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में ही हुआ। जंगल के सिंहों के सभी बच्चे बालक भरत के साथी रहे। वह निडर होकर वन में घूमता था। उसकी माँ भी उसी आश्रम में रहती थी। इस प्रकार भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि की छत्र छाया में वन के वातावरण में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बालक भरत सिंह शिशु से क्या कहता है? सिंहनी के प्रति भी उसका व्यवहार कैसा होता है? इसका उत्तर सुनिए। बालक भरत सिंह के बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और मुंह खोलने के लिए कहता है। वह उसे कहता है कि मैं तेरे दांत गिनूंगा और देखूंगा कि वे कितने कुटिल और कठोर हैं। अपने बच्चे के प्रति बालक भरत की यह धृष्टता देखकर सिंहनी क्रोधित होकर दहाड़ती है। तब बालक उसे कहता है, यदि तू मेरे खेल में दखल देगी तो तू भी मार खाएगी और मैं तुझे यह बच्चा नहीं दूंगा। इस प्रकार बालक भरत सिंह शिशु और उसकी माँ के साथ बड़ा निडर व्यवहार करता था। अब अगले प्रारूप की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है,
सिंहनी क्यों गरजने लगी? उत्तर सुनिए। बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल खोल कर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर हैं। यह देखकर सिंहनी को गुस्सा आ गया और वह गरजने लगी। दूसरा प्रश्न है, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तू अड़चन डालोगी तो कभी मार खा जाओगी और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। तू यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से। इस प्रकार क्रोधित सिंहनी से बालक कहता है। तीसरा प्रश्न है, शकुंतला अपने पति से क्यों बिछुड़ गई थी? इसका उत्तर सुनिए। शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वहीं छोड़कर अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई थी। मित्रों, इसके साथ आप दुर्वासा के श्राप की कथा भी जोड़ सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? उत्तर सुनिए। शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने उससे कहा, सिंह बालक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूंगा। देखो तो भला ये कितने कुटिल और सख्त है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बहुत सरल प्रश्न है सारे। पहला प्रश्न है, शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? उत्तर है, शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा था। दूसरा प्रश्न है, बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर सुनिए। बालक भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, बालक भरत के माता पिता कौन थे? बालक भरत के माता पिता शकुंतला और दुष्यंत थे। दुष्यंत हस्तिनापुर के सम्राट थे, राजा थे। चौथा प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया था? इसका उत्तर है, भारत का प्रथम साम्राज्य महाराज दुष्यंत के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया था। पांचवा प्रश्न है, बालक भरत के सहचर कौन थे? उत्तर है, बालक भरत के सहचर जंगल के सभी शिशु सिंह थे। अब अगला प्रारूप है प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प ए बालक भरत, विकल्प बी बालक राम, विकल्प सी बालक कृष्ण और विकल्प डी बालक गणेश। इसमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा। आपने चुन भी लिया है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए बालक भरत। दूसरा प्रश्न देखिए, बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? इसमें भी 4 विकल्प हैं। द्रोणाचार्य के, कश्यप के, गौतम के या दुर्वासा के। मित्रों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी, कश्यप के आश्रम में पढ़ रहा था। तीसरा प्रश्न है, बालक भरत का सहचर कौन था? इसमें 4 विकल्प हैं। शिशु सिंह, शेर, हाथी या बंदर।
इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। इसका उत्तर होगा विकल्प ए, शिशु सिंह। चलिए अगले प्रारूप की ओर बढ़ते हैं। अब इस काव्य में से थोड़ा सा व्याकरण। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। मित्रों, वैसे भी जयशंकर प्रसाद भाषा के निष्णांत कवि थे और उनकी हर रचनाओं में तत्सम शब्दों की भरमार रहती है और ऐसे शब्द परीक्षा में व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए, सुनिए और याद रखने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर थोड़े समानार्थी शब्द मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे सिंह, इसका समानार्थी होगा शेर। आर्य का श्रेष्ठ, वेंद का समूह, कुटिल का टेढ़ा, कठोर का सख्त, औद्धत्य का दुष्टता, क्रोध का रोष, बाधा का विघ्न, क्रीड़ा अर्थात खेल, वर अर्थात श्रेष्ठ, निर्भीक अर्थात निडर, संज्ञा अर्थात नाम, कानन अर्थात जंगल, कोद अर्थात अंक, मोद अर्थात आनंद, दुर्दैव अर्थात दुर्भाग्य, सहचर अर्थात सखा, प्रवीर अर्थात पराक्रमी, बलशाली अर्थात बलवान और भुजा का समानार्थी होगा बाहु। चलिए अगले प्रारूप को देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सुनिए, आर्य का विरुद्धार्थी होगा अनार्य। सुंदर अर्थात असुंदर। सुखमय का विरोधी होगा दुखमयी। भाग्य का विरोधी दुर्भाग्य। कुटिल का विरोधी सरल या सीधा। कठोर का विरोधी कोमल। वीर का विरोधी कायर। बालक का विरोधी वृद्ध। क्रोध का विरोधी अक्रोध। बाधा का विरोधी निर्विघ्नता। निर्भीक का विरोधी भयभीत। बलशाली का विरोधी बलहीन। प्रथम का विरोधी अंतिम। स्थापित का विरोधी विस्थापित और शुभ का विरुद्धार्थी शब्द होगा अशुभ। अगले प्रारूप को देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। मित्रों, तत्सम अर्थात शुद्ध रूप, मानक रूप। यहाँ पर 2 शब्द हैं। पहला शब्द है बच्चा, तो बच्चा शब्द का शुद्ध रूप होगा बालक। और दूसरा है कभी, कभी का शुद्ध रूप होगा कदाचित। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द में से प्रत्यय अलग कीजिए। मित्रों, यह याद रखना कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगाया जाता है और इस बात को याद रखने से आप बहुत सरलता से किसी भी शब्द में से प्रत्यय को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर शिक्षित शब्द है। अब इसका संधि विग्रह करें तो होगा शिक्षा प्लस इत। यहाँ पर शिक्षा मूल शब्द है और उसके अंत में इत प्रत्यय लगाया गया है। यहाँ पर उत्तर होगा इत।
अब प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। मित्रों, जिस प्रकार प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में लगाया जाता है, उसी प्रकार उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। यहाँ पर पहला शब्द है दुर्देव। इसमें संधि विग्रह करें तो संधि विग्रह होगा दुस प्लस देव। तो यहाँ पर देखिए, देव मूल शब्द है और उसमें उपसर्ग लगाया है दुस, और जब संधि होती है तो दुस विसर्ग संधि है, इसलिए हो जाता है दुर्देव। उसी प्रकार दूसरा शब्द है प्रवीर। उसका संधि विग्रह करें तो प्र प्लस वीर। यहाँ पर वीर मूल शब्द है और उसके आगे प्र उपसर्ग लगाया गया है। तो दोनों शब्दों में उत्तर होगा, पहले शब्द में दुस और दूसरे शब्द में प्र। अगला प्रारूप देखते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। अब सुनिए इसका उत्तर, शब्द समूह भी और साथ में उसका उत्तर भी। पहला शब्द है वन का राजा अर्थात वनराज। दूसरा सुख से पूर्ण मतलब सुखमय। तीसरा जो सीधा नहीं है अर्थात कुटिल टेढ़ा। चौथा जिसमें भय नहीं है अर्थात निर्भीक। पांचवा भारत में रहने वाला अर्थात भारतवासी। छठा प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ अर्थात गुरुकुल। सातवां बुरा भाग्य अर्थात दुर्भाग्य। आठवां साथ रहने वाला अर्थात सहचर। अब प्रश्न 7, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। अब यहाँ पर थोड़े बहुत वाक्य हैं जिसमें बहुत सामान्य सी गलतियाँ होती है, उसे ढूंढकर हमें वाक्य को शुद्ध करना है। जैसे पहला वाक्य है भरत अत्यंत निर्भय बालक था। यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य होगा भरत अत्यंत निर्भय बालक था। यहाँ पर उत्तर में निर्भय शब्द गलत था, उसे हमने शुद्ध कर दिया। ऐसी गलतियों को वर्तनी की गलती कहा जाता है। दोनों वाक्य में आप निर्भय शब्द को देखिए और समझ सकते हैं। अब दूसरा वाक्य, भरत को सिंह शिशु का दांत गिनना था। तो यहाँ पर आप दोनों को देखकर समझ सकते हैं, उत्तर में अंडरलाइन की हुई है। तो यहाँ पर जो गलती है वह वचन की गलती है। दांत गिनना था, तो दांत एक वचन लिखा है और जो उत्तर वाला वाक्य है उसमें लिखा है दांत गिनने थे, मतलब बहुवचन थे। मित्रों, कुछ शब्द कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे दांत, आंसू, बाल, ये ज़्यादातर सामान्य रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं और इसीलिए यहाँ पर उत्तर होगा भरत को सिंह शिशु के दांत गिनने थे। मतलब हमें एक वचन में से बहुवचन में बदलना है। तीसरा वाक्य है सिंहनी क्रोध से गरजने लगा। इसका उत्तर होगा सिंहनी क्रोध से गरजने लगी। यहाँ पर कौन सी गलती है? यहाँ पर गलती है लिंग की। सिंहनी स्त्रीलिंग है और इसके साथ जुड़ी हुई क्रिया लगा पुल्लिंग है। मतलब दोनों में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसका उत्तर है सिंहनी क्रोध से गरजने लगी। मतलब जो करता है और क्रिया है दोनों का लिंग समान होना चाहिए। इसीलिए लगा शब्द या क्रिया को हमें लगी करना होगा।
चौथा वाक्य है, पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। अब इसका उत्तर भी होगा, पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर मैंने उत्तर में 2 जगह पर 2 शब्द पर अंडरलाइन की है, तो इसमें आप समझ सकते हैं यहाँ पर गुरुकुल और शिक्षा दोनों शब्दों की वर्तनी में गलती है। तो गुरुकुल में जो कुल है उसमें दीर्घ ऊ की जगह ह्रस्व ऊ आएगा, और शिक्षा उसमें दीर्घ ई है, वहाँ पर ह्रस्व ई का प्रयोग होगा। अगला वाक्य है, भरत की माता पति से बिछुड़ गई थी। यहाँ पर भी वर्तनी की गलती है। 2 शब्द है, पहला शब्द है पति, उसमें दीर्घ ई की जगह पर ह्रस्व ई, और बिछुड़ गई तो बिछुड़ शब्द में छु दीर्घ ऊ की जगह पर ह्रस्व। अगला वाक्य है, सिंह शिशु भरत का साहचर था। यहाँ पर उत्तर होगा, सिंह शिशु भरत का सहचर था। यहाँ पर देखिए 2 जगह पर गलती है, दोनों वर्तनी की गलती है। पहला शब्द है शिशु, उसमें शु दीर्घ ऊ की जगह पर ह्रस्व ऊ लेना है, और दूसरा शब्द है साहचर, इसमें हमें करना होगा सहचर। इस प्रकार गलती सुधर जाएगी। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ से सारी जानकारी मिल गई होगी। अब अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।